सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माझी जॉब में। आज हम एक नई भर्ती लेकर आए हैं जो है एसएससी सीजीएल की तरफ से बड़ी भर्ती आ रही है, क्योंकि आज ही इसकी डेट अनाउंस हुई है। 29 दिसंबर को अनाउंस हुई इसकी डेट, और अप्लीकेशन फ़ी भी 29 दिसंबर को शुरू होंगी। जिसका ग्रेजुएशन हो चुका है किसी भी स्ट्रीम से तो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 6000 से ज़्यादा ये वैकेंसी आई हुई है, टेंटेटिव वैकेंसी आई हुई है। ये 6000 से ज़्यादा भी बढ़ सकती है, अभी डेट कन्फर्म नहीं है। वैकेंसी डिटेल जो है कंफर्म नहीं है। अगर आपको ये जानना चाहते हैं तो डिटेल में हम नोटिफिकेशन देखेंगे। जैसा कि इसमें बताया गया है कि डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 29 दिसंबर को शुरू हो जाएंगी, और जो लास्ट 31 दिसंबर को रहेंगी आपकी लास्ट डेट, 31 जनवरी को लास्ट डेट रहेंगी 2021 की। जिसमें अगर आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो लास्ट डेट की जो रिसीव है 31 तारीख 1 जनवरी 2021 तक रहेंगी। और अगर हम चालान की बात करें, ऑफलाइन चालान, तो 4 फरवरी तक इसका चालान रह सकता है, और ऑनलाइन देखा जाए 2 फरवरी तक आप चालान भर सकते हैं। अगर हम एग्जामिनेशन टायर 1 की बात करें, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा आपका, उसमें 29 मई 2021 से 7 जून तक हो सकता है आपका एग्ज़ाम। इसके साथ साथ अगर हम टायर 2 की बात करें तो अभी उसकी नोटिफिकेशन आई नहीं है, वो जल्दी आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगी, जो कि आपका टायर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा। अगर हम डिटेल वैकेंसी डिटेल के बारे में बात करें तो इसमें जो वैकेंसी आई हुई है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए आई हुई है, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए आई हुई है, उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए आई हुई है, ग्रुप बी पोस्ट रहेंगी आपकी। उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसमें भी ग्रुप बी की आई हुई है, लेकिन फर्स्ट जो आई हुई है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस है, CSS। उसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो में आई हुई है, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में आई हुई है, उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर MEA में आई हुई है, फिर उसके बाद AFHQ में आई हुई है, ये भी ग्रुप बी पोस्ट आई हुई है। तो उसके बाद अगर देखा जाए असिस्टेंट की है, असिस्टेंट के बाद देखा जाए इंस्पेक्टर पोस्ट है CBDT, फिर उसके बाद इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज CBIC, वो भी ग्रुप बी की पोस्ट है। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स की ग्रुप सी की पोस्ट है। उसके बाद अगर देखा जाए इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन भी, वो भी CBIC में होगा। असिस्टेंट इंफॉर्मेंट ऑफिसर की जो आई हुई है ग्रुप बी पोस्ट आई हुई है। उसके बाद सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आई हुई है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में, ग्रुप बी पोस्ट है। ग्रुप सी लेवल की जो पोस्ट है सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर मिनिस्ट्रीज अदर देन CSC कार्डेट्स में रहेंगी आपकी पोस्ट ग्रुप सी की, जिसमें टैक्स असिस्टेंट की रहेंगी CBDT, उसके बाद टैक्स असिस्टेंट CBIC, सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, ये ग्रुप सी की पोस्ट है। अगर हम ये डिटेल आपको जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ये नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। यहाँ पर जो बताया गया है कि ये टेंटेटिव वैकेंसी है, 6506 वैकेंसी आई हुई है। ग्रुप बी गैजेटेड 250 पोस्ट है ग्रुप बी के लिए, नॉन गैजेटेड 3513 वैकेंसी आई हुई है, और ग्रुप सी के लिए 2743 वैकेंसी आई हुई है। ऐसे टोटल वैकेंसी जो आई हुई है 6506, यानी 6500 पोस्ट आई हुई है। एज लिमिट चेंज हुई है, जो कि एज लिमिट एज ऑन 1 जनवरी 2021 से आपकी एज लिमिट काउंट होंगी। अगर आप एज लिमिट देखा जाए तो कुछ इसमें 18 से 27 साल एज चाहिए आपको, फिर कुछ पोस्ट में 20 साल से 27 साल, उसके बाद देखा जाए 20 से 30 साल की एज होना चाहिए आपकी। अदर इसमें मैक्सिमम 32 ईयर्स। इस तरह से पोस्ट के हिसाब से आपकी एज लिमिट रहेंगी। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा आपको SC/ST के लिए 5 ईयर, OBC के लिए 3 ईयर, PWD अनरिजर्व के लिए 10 ईयर,
PWD OBC के लिए 13 ईयर, PWD SC ST के लिए 15 ईयर। उसके बाद एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर का आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। डिफेंस पर्सनल डिसेबल के लिए 3 ईयर आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए जो क्वालिफिकेशन रहेंगी आपकी डिग्री होना चाहिए या आपका कॉमर्स में डिग्री होना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट की आपकी क्वालिफिकेशन डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन चाहिए आपको इस पोस्ट के लिए। जो अकाउंटेंट के लिए जो भी वैकेंसी रहेंगी असिस्टेंट या जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और ऑल अदर जो पोस्ट है उसके लिए आपका सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका 1 जनवरी 2021 से पहले ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करें? अप्लाई करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, नीचे वहाँ पर लिंक जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो फ़ी रहेंगी आपकी 100 रुपीज़ फ़ी है, पहले की तरह सेम फ़ी रहेंगी, सेम प्रोसीजर रहेंगी आपकी एप्लीकेशन करने के लिए। एप्लीकेशन जो डेट है शुरू हो चुकी है। एग्जामिनेशन जो पैटर्न रहेगा आपका वो टायर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा आपका, सेकंड कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, थर्ड जो रहेगा पेन और पेपर मोड डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा आपका जो उसके बाद जो थर्ड जो रहेगा। इसके बाद अगर देखा जाए टायर 4 जो डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट CPT बोला जाए इसको, तो इस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। सिलेबस की अगर हम बात करें टायर 1 की, टायर 1 में एग्जामिनेशन जो होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए टोटल 25 क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम 50 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। 1 आवर का ये टाइम ड्यूरेशन रहेगा आपका। उसके बाद अगर हम 1 आवर एंड 20 मिनट्स फॉर कैंडिडेट एलिजिबल टू स्क्राइब एज पर पैरा 7.1 एंड 7.2, अगर आपका कोई डिसेबिलिटी है तो आपको ज़्यादा टाइम दिया जाएगा, फिजिकल जो हैंडीकैप या कोई डिसेबिलिटी है तो उसके लिए। पेपर 2 जो होगा आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन होगा। उसमें टोटल 100 मार्क्स रहेंगे क्वांटिटेटिव के लिए। उसके बाद अगर इंग्लिश के लिए 200 मार्क्स रहेंगे, मैक्सिमम जो मार्क्स रहेंगे इसमें भी 200। पेपर का जो टाइमिंग रहेगा आपका 2 आवर्स रहेगा इस पेपर के लिए, हर पेपर के लिए 2 घंटे रहेंगे। पेपर 3 जो रहेगा स्टैटिक्स सिर्फ उनके लिए होगा जो ऑडिट या कॉमर्स सेक्टर से है उनके लिए होगा। जनरल स्टडी फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स सेक्टर से जो होंगे उनका ये बाद में 2 पेपर होंगे। उसके बाद जो होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा आपका, उसमें आपको एसे लेटर या एप्लीकेशन रहेंगी, 100 मार्क्स का रहेगा आपका, 1 आवर के लिए रहेगा एग्जामिनेशन जो टाइम रहेगा आपका। इस तरह से सिलेबस रहेगा। पहले एग्जाम की तरह ये सिलेबस है, पिछले सिलेबस से रिलेटेड ये सिलेबस है, कोई चेंज नहीं आया इसमें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको कोई सवाल हो तो हमें कमेंट करें। और इस नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। माई जॉब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।